अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कामयार का रवैया आयरा के साथ बिल्कुल बदल जाता है। वो बात बात पर उससे उलझने लगता है। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा मामूल बन जाता है। रही सही कसर कामयार की माँ पूरी कर देती है, जो दिन रात आयरा को ताने देती रहती है और उसका जीना दूभर कर देती है। रोज़ रोज़ की बेइज्जती और जहनी अजियत से तंग आकर आयरा आखिरकार गुस्से में एक बड़ा फैसला करती है और अपनी गाड़ी निकालकर अपने अब्बू के घर चली जाती है। जैसे ही आयरा घर पहुंचती है, नादिर भागकर इरफान शाह को इतला देता है कि अब्बू, आयरा आ गई है। मगर इरफान शाह का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ होता। वो सख्त लहजे में कहते हैं कि हमारा इस लड़की से कोई ताल्लुक़ नहीं, जिसने हमारी इज्जत को तमाशा बना दिया, और नादिर को हुक्म देते हैं कि मेन गेट बंद कर दो। अपनी आंखों के सामने अपने ही घर का दरवाज़ा बंद होता देखकर आयरा का दिल टूट जाता है। वो रोती हुई वापस गाड़ी में बैठती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन इसी लम्हे फरीहा, जो पहले ही ताक में होती है, अपने गुंडों को इशारा करती है। गुंडे तेज़ी से आकर आयरा की गाड़ी को ज़ोरदार टक्कर मारते हैं और एक खौफनाक हादसा हो जाता है। आयरा की गाड़ी बुरी तरह तबाह हो जाती है और वो खून में लथपथ होकर बेहोश हो जाती है। इत्तेफाक से इश्तियाक और फलक इसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं। वो आयरा को इस हालत में देखकर घबरा जाते हैं और फ़ौरन उसे अपनी गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जाते हैं। जब ये खबर इरफान शाह तक पहुंचती है तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वो सारी नाराज़गी भूलकर नंगे पांव ही अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। दूसरी तरफ कामयार की दादी को जब हादसे का पता चलता है तो वो फ़ौरन कामयार के पास जाती हैं और उसे सख्ती से डांटती हैं कि आज तुम्हारी लापरवाही और रवैये की वजह से आयरा ज़िंदगी और मौत की जंग रही है। ये सुनकर कामयार के होश उड़ जाते हैं और दादी उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले आती हैं। अस्पताल पहुंचकर जैसे ही कामयार आयरा के कमरे की तरफ बढ़ता है, इरफान शाह दीवार बनकर उसके सामने आ खड़े होते हैं और गुस्से में कहते हैं कि ख़बरदार जो मेरी बेटी के करीब आए, तुम उसके लिए मनहूस हो। आयरा ठीक होते ही तुमसे खुला ले लेगी। ये अल्फाज सुनकर कामयार अंदर से टूट जाता है और खामोशी से वहाँ से चला जाता है। अगले दिन इश्तियाक फ़ोन करके कामयार को बताता है कि आयरा हमेशा के लिए अमेरिका जा रही है। ये सुनते ही कामयार के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं और वो पागलों की तरह गाड़ी दौड़ाता हुआ आयरा के घर पहुंचता है। मगर वहां मालूम होता है कि इरफान शाह उसे लेकर एयरपोर्ट जा चुके हैं। कामयार तेज़ी से एयरपोर्ट पहुंचता है। वहां आयरा बोर्डिंग गेट की तरफ जा रही होती है कि अचानक कामयार ज़ोर से आवाज़ देता है, आयरा रुक जाओ। आयरा पलट कर देखती है, मगर कमज़ोरी और शदीद जहनी दबाव के बायस वो वहीं चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। ये मंजर देखकर इरफान शाह और कामयार दोनों घबरा जाते हैं। कामयार फ़ौरन आयरा को अपनी गोद में उठाता है और दोबारा अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में डॉक्टर आयरा को चेक करते हैं। बाहर दोनों की जान हलक में अटकी होती है। कुछ देर बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं और खुशखबरी सुनाते हैं कि पेशेंट बिल्कुल ठीक है और वो हामला है। ये खबर सुनते ही फ़िज़ा बदल जाती है। इरफान शाह और कामयार खुशी से झूम उठते हैं। जब आयरा को होश आता है और इसे ये सब बताया जाता है तो उसका सारा गुस्सा ख़त्म हो जाता है। वो कामयार को माफ़ कर देती है और इरफान शाह भी अपनी ज़िद छोड़कर कामयार को गले लगा लेते हैं। इसके बाद कामयार बड़े प्यार और एहतराम के साथ आयरा को घर ले आता है और 1 साल बाद उनके घर एक नन्ही परी की आमद होती है, जो उनकी ज़िंदगियों को खुशियों से भर देती है। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।